हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद अंकुश में। जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में आरआरसी ग्रुप डी डीवी के रिगार्डिंग सारा लाइव अपडेट आपको दिया था, उसी तरह से इस बार भी मेडिकल से रिलेटेड सारे रिव्यू हम आपको देंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आपको डीवी कराने के बाद लास्ट में एक लिफाफा दिया जाता है जिसमें आपको बताया जाता है कि आपका मेडिकल कहाँ पर होने वाला है। और उस लिफाफे को देने टाइम आपसे एक बात बोला जाता है कि इस लिफाफे को आपको अपने से नहीं फाड़ना है। तो आपको उस लिफाफा को लेकर दूसरे दिन डीवी वाले स्थान पर पहुंच जाना है। आपको सुबह में 8 बजे से पहले उस जगह पे पहुंच जाना है। वहाँ पर आपको एक हॉल में वेट करने के लिए बोलेगा। फिर 2 स्टाफ आएंगे और आपसे एक एक करके वो लिफाफा जमा करने के लिए बोलेंगे। आपसे वो वाला लिफाफा ले लेंगे, फिर वो खुद उस लिफाफे को फाड़ेंगे और उसमें से एक पेपर निकाल करके वो अपने पास रख लेंगे। फिर आपको बहुत सारे पेपर का एक बंच देंगे जिसमें लिखा रहेगा कि आपने आँखों का ऑपरेशन करवाया है। अगर हाँ तो उसके नीचे में एक तरह से डिक्लेरेशन टाइप का है, वहाँ आपको साइन करना है, नाम लिखना है। फिर एक पेपर में आपका नाम, पिताजी का नाम, रोल नंबर, ये सारा चीज़ लिखना होगा। उसके बाद आपसे थंब इम्प्रेशन लेंगे, लेफ़्ट थंब का, और फिर आपको एक यूरिन टेस्ट के लिए यूरिन का एक डब्बा देंगे। आप उस यूरिन के डब्बा को ले जाकर उसमें यूरिन कलेक्ट कर लीजिए। कुछ देर बाद फिर आपका नाम पुकारा जाएगा, आपको यूरिन वहाँ जमा करना होगा। इसके बाद फिर आप वेट करिए और कुछ ही देर में वह यूरिन टेस्ट कर लेंगे। फिर आपका पेपर वहाँ से हट के चला जाएगा किसी और जगह पे। जैसे यूरिन के बाद जनरली एक्सरे होता है, तो आपको 20-20 के ग्रुप में सभी को बांट दिया जाता है। वहाँ से एक्सरे के लिए आपको बोलेंगे। एक्सरे में आपको ऊपर का शर्ट जो है वो बाहर निकालना होगा। उसके बाद आप एक्सरे मशीन में अपना चेस्ट को रखिए, वहाँ से वो एक्सरे ले लेंगे। उसके बाद फिर आपका पेपर वहाँ के कुछ स्टाफ रख लेंगे और फिर वो आपको बोलेंगे कि मेरे साथ चलो। फिर वो आपको आँख वाले डॉक्टर के पास ले जाएंगे, जहाँ पर सिर्फ एक जांच होगा। वो आँखों में लाइट लगा के देखेंगे कि आपका कहीं सर्जरी या लेंस वगैरह तो नहीं लगा है, सर्जरी तो नहीं हुआ है, ठीक। फिर आपको इंतज़ार करना होगा और थोड़ा ये इंतज़ार थोड़ा लंबा हो जाता है। फिर आपको एक जगह बैठे रहना है, डॉक्टर आएंगे, उसमें से एक स्टाफ आपका फिर से नाम पुकारेंगे और फिर उनके साथ आप जाइएगा अंदर में। वहाँ डॉक्टर, आँखों वाले डॉक्टर हैं, वो आपका नियर विज़न टेस्ट करेंगे और डिस्टेंस विज़न और सिग्नल लाइट टेस्टिंग। अब नियर विज़न कैसे है? नियर विज़न में आपको ट्रैक वाला दिया हुआ है, उसमें पेंट ब्रश से ऐसे चलाना है, जहाँ से एंट्री करेंगे और फिर चलाते हुए बाहर एग्जिट करेंगे। उसके बाद कुछ नाम लिखा रहता है, कुछ नंबर लिखा रहता है, वो सब पढ़ना है। फिर 6x6 में एकदम छोटा छोटा सा लिखा रहेगा कुछ सेंटेंस, उसको पढ़ना है। उसके बाद फार विज़न जो डिस्टेंस विज़न है, उसमें आपको सी कटा हुआ 6/9, 6/18, इसी तरह से 6/6 करते हुए आपको बताना है। वो आपको एक चश्मा लगा देंगे, एक तरफ आंख बंद हो जाता है, फिर दूसरी आंख बंद करेंगे और एक बार चश्मा पूरा उतार के आपसे वो पढ़ने के लिए बोलेंगे, कटा हुआ सी जो है। उसके बाद फिर सिग्नल लाइट टेस्टिंग में बेसिकली 3 कलर देखा जाता है, ग्रीन, रेड और येलो। फिर वही सिस्टम है, आंखों पर चश्मा लगा देंगे। वो ऐसा चश्मा रहता है जिसमें कि आपको एक तरफ जो है ब्लैक कर देता है, यानी एक आंख बंद करने के लिए वो चश्मा रहता है। ये तीनों टेस्ट हो जाने के बाद फिर आपको बोलेंगे जाके बाहर में वेट करिए। फिर कुछ देर के बाद आपको बुलाया जाएगा, जिसमें आपका डॉक्टर बीपी चेक करेंगे, वज़न चेक करेंगे, लंबाई चेक करेंगे। फिर आपको न्यूड कर देंगे, यानी आपके सारे कपड़े उतारवा देंगे। और फिर आपका हाइड्रोसिल चेक करेंगे, पाइल्स चेक करेंगे। हाइड्रोसिल चेक थोड़ा दूर से ही वो
छू के नहीं कर रहे हैं, अपने ऐसे ही देख के कर दे रहे हैं। पाइल्स चेक में भी आपको झुकने के लिए बोलेंगे और फिर आपको बोलेंगे कि खांसिए। एक बार बायां देख के, एक बार दायां देख के आपको खांसना है ज़ोर से। उसके बाद आपको एड़ी के ऊपर चलने के लिए बोलेंगे 10 कदम। फिर आपको टो के ऊपर चलने के लिए बोलेंगे। फिर आपके दोनों हाथ को बोलेंगे एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज घुमाने के लिए। वही डॉक्टर स्टाफ के मदद से आपके एक कान को बंद करके पीछे से कुछ नंबर बोलेंगे, वो आपको बताना है। फिर आपको हाथ को मोड़ने के लिए बोलेंगे और हाथ मोड़ के ऐसे सटाने के लिए बोलेंगे, यानी अपना मुट्ठी को अपना कंधा में सटाने के लिए बोलेंगे। ये सब हो जाने के बाद फिर वो बोलेंगे खाने वाला तरीका, यानी कि पूरा जो पालथी मार के बैठते हैं आप, उस तरीके से बैठिए और बिना ज़मीन पे हाथ रखे हुए फिर आपको उठने के लिए बोलेंगे। और ये प्रोसेस आपको 2-3 बार करने के लिए बोलेंगे। फिर डॉक्टर खुद बोलेंगे कि आपका सब कुछ नॉर्मल है, अब आप बाहर जा सकते हैं। और जब आप बाहर जाएंगे तो जब तक कि सभी का मेडिकल टेस्ट नहीं हो जाता है तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद आपको फिर से नाम आपका पुकारा जाएगा और आपका 4 जगह अंगूठा लगवा कर बोलेंगे जाओ जियो अपनी ज़िंदगी, आपका सिलेक्शन हो गया है, आपका फिर पैनल में नाम आएगा, ज्वाइनिंग के लिए चले जाना, यही सब। अब हम बात करेंगे जिसका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ये सारा इससे पहले जिसका प्रॉब्लम नहीं है वो मेडिकल आपका 1 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, यानी सुबह 8 बजे से लेके मैक्सिमम रात 8 बजे तक आपका सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा सेम डे। लेकिन जिसका कुछ प्रॉब्लम है, अब प्रॉब्लम क्या सब है वो आपको बताना है। जैसे आपका चश्मा लगा हुआ है, फिर आपका कि कहीं पर ऑपरेशन हुआ है, मेजर ऑपरेशन जो कि दिखता है दूर से, या आपका कहीं हड्डी टूटा हुआ है, हाथ मुड़ता नहीं है, हाथ मुड़ने में पैर मुड़ने में परेशानी हो रहा है, इसके लिए आपको 2 दिन का समय लग जाएगा। क्योंकि इसके लिए मेडिकल डॉक्टरों का पैनल बैठता है और फिर वो आपको देखेंगे। अगर उनकी माने तो वो तो बोलते हैं कि आपको किसी भी चीज़ में अब मतलब कि डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, मतलब हटाया नहीं जाएगा। किसी ना किसी तरह कुछ ना कुछ करके आपको B1 C1 कोई भी स्टैंडर्ड मेडिकल स्टैंडर्ड आपको दे दिया जाएगा। बाकी जिसका 1 दिन में मेडिकल कंप्लीट हो रहा है उन सभी को A2 एंड बिलो दिया जाता है, क्योंकि A1 का तो वहाँ पर कोई पोस्ट है नहीं और डॉक्टर लिखते भी नहीं है A1, चाहे आपका 6/6 हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और A2 में 6/9 आ जाता है, तो मैक्सिमम लड़के बिना चश्मा वाले जितने भी हैं वो सभी 6/9 को एकदम ईजिली पढ़ लेते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि मेरा 6/6 हम पढ़ लिए फिर भी मेरा A2 दे दिया। वो A2 नहीं है, A2 एंड बिलो है, यानी A2 तो आपका है और उससे कम वाला भी है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। जहाँ तक हो सका मैंने मेडिकल से रिगार्डिंग आपका सारा प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का कोशिश किया है। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी है तो आप कमेंट में नीचे लिख सकते हैं, हम उसका जवाब देने का कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।